Hi guys, welcome to my channel Math Lovers। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है हम इसमें वो पढ़ेंगे। अ फोर साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चार साइड वाला पॉलीगन क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। चार साइड वाला पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इट हैज़ फोर साइड्स, उसकी चार साइड्स होनी चाहिए एंड चार एंगल्स। चार साइड वाला पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, उसकी चार साइड्स होती हैं और चार एंगल होते हैं। दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हैज़ फोर साइड्स, उसकी चार साइड्स हैं AB, BC, CD, DA। इट हैज़ फोर एंगल्स, उसके चार एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी हमने देखा था पॉलीगन, तो ये हमारा चार साइड वाला पॉलीगन है ABCD। लिख देते हैं ABC और D। अब इसमें हमें बतानी है साइड्स। क्या बताना है इसमें हमें? साइड्स। ठीक है, अब इसकी कितनी साइड्स है? एक ये वाली है, ये क्या है? AB, तो साइड एक हो गई AB। दूसरी क्या है? ये वाली BC। ठीक है, तो हमारी दूसरी साइड हो गई BC एंड थर्ड है ये वाली CD एंड लास्ट क्या है? DA। ये जो दो पॉइंट है ये है D और A। तो इस तरीके से हम साइड्स बताते हैं। एक तरीका और है हमारे पास साइड्स बताने का। जैसे हमने अभी देखा था कि हमारा एक एंगल है ABCD, वो ऐसे लिखा हुआ था कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो हम इसमें ऐसे बता सकते हैं AB एक एंगल हो गया, ठीक है, फिर BC एक हो गया, BC एक हो जाएगा और CD एक हो जाएगा, CD। ठीक है, CD और ये D और A एक हो जाएगा। तो हम इस तरीके से भी साइड्स बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स कैसे बताते हैं। अब ये है हमारा चार साइड वाला पॉलीगन ABCD और इसमें हमें बताने हैं एंगल्स। तो चलिए हम बताते हैं। ये देखिए, इसमें एक एंगल A के पास है, एक B के पास है, एक C के पास है और एक D के पास है। यानी कि इसकी चार एंगल्स हैं इसमें, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो हम इसको लिख देते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। क्योंकि यहाँ पे बन रहा है तो ये हो जाएगा A का एंगल, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा B का एंगल, ये C का हो जाएगा एंड ये D का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इन एंगल्स को हमने इस तरीके से देखा। एक तरीका और है एंगल्स को लिखने का, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है एंगल, पहला एंगल कहाँ पर है? A पर है, तो हम A को लिखेंगे बीच में एंड उसके इस साइड कौन सी वाली है? D है। यानी कि जो लेफ्ट साइड है A के राइट साइड, A के राइट साइड पर क्या है? D है एंड लेफ्ट साइड पर क्या है? B है। तो हम ऐसे इसको करते हैं BAD। अभी जो बीच में A है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल है, A पे एंगल है। ऐसे ही हम और बता सकते हैं एंगल B। अब देखिए, B के पास लेफ्ट पर A है और राइट पर C है। तो राइट पे क्या है? C है, बीच में वो खुद है B, बीच में क्या है? B एंड उसके
लेफ्ट राइट साइड पर क्या है, ए। तो ये हो गया एक, ठीक है। अब एंगल बी भी हो गया। अब आती है सी की बारी। सी के राइट साइड पे क्या है, बी। बी और सी बीच में है, एंड इधर क्या है, डी। तो ये हो गया हमारा ए सी, सॉरी बी सी डी, यानी कि ये जो सी है इस पर एंगल है। लास्ट एंगल देख लेते हैं हम, एंगल डी। ये एंगल डी है, इसके लेफ्ट साइड पर क्या है, सी है। तो हम इधर लिख देते हैं एक बारी, एंगल सी सी डी ए। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या लिखा है, ये यहाँ लिख देते हैं एंगल सी डी ए, यानी कि डी, जो कि क्या है हमारा बीच में है, एंड इधर इसकी दो साइड्स हैं, ए और सी। अब आपको एंगल्स भी समझ आ गए होंगे, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी और डी। अब इंटीरियर मतलब अंदर होता है, तो यानी कि इसके अंदर कोई पार्ट है, पॉइंट है इसका पी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस पी इज इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब अगर ऐसे ही कोई पॉइंट इसका बाहर है, क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या फिर एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और अगर ऐसे ही कोई पॉइंट ऊपर है, उसके क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा एस। तो ये जो पॉइंट हमारा एस है, ये क्वाड्रिलेटरल की ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन द क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हम एडजेसेंट साइड्स को कैसे बताते हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एडजेसेंट साइड्स होती हैं नेबरिंग साइड्स, यानी आसपास वाली साइड्स। ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने इधर एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसकी 4 साइड्स हैं, ए बी सी और डी। ठीक है। अब इसकी जो एक साइड इसकी ये है ए बी, साइड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक साइड है इसकी ए बी और एक साइड है बी सी। अब ये दोनों आपस में टच है, मतलब कि ये दोनों साइड जो वो ऐसे नेबरिंग साइड्स है। ठीक है, नेबरिंग साइड्स हैं, तो एक इन कैसे लिखेंगे हम, ए बी और साइड बी सी, ये क्या है हमारी एडजेसेंट साइड्स। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड एडजेसेंट साइड। अब देखिए एक साइड हो गई बी सी और एक हो गई सी डी, ये दोनों भी एक आसपास है, यानी कि ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। तो एक पेयर बन जाएगा हमारा बी सी और सी डी का, ये क्या है हमारी एडजेसेंट साइड्स। अब हम देखते हैं थर्ड पेयर सी डी और डी ए, ये भी एक पेयर बन जाएगा क्योंकि दोनों एडजेसेंट साइड्स है। ठीक है। तो सी डी और डी ए, ठीक है, ये हमारा एक पेयर बन जाएगा एडजेसेंट साइड्स का। एंड ये हो जाएगा कि डी ए और ये वाली साइड। ठीक है, यानी कि डी ए और ए बी, डी ए और ए बी। अब देखिए ये जो है एडजेसेंट साइड्स, अब इसमें आमने सामने वाली साइड नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, नेबरिंग साइड्स नहीं है। बट ऐसे अगर कोई ऐसे लाइन दी है तो ये क्या है हमारी एडजेसेंट साइड। अब देखिए अगर ये ऐसे और ऐसे है तो ये एडजेसेंट साइड है, बट अगर ये ऐसे है, एक लाइन इधर है और एक इधर, तो ये एडजेसेंट साइड नहीं है।
ठीक है, एडजेसेंट साइड समझ में आया। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा था एडजेसेंट साइड्स, अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और इसकी 4 साइड्स हैं ए बी सी डी और इसके 4 कॉर्नर है। एंगल बताने हैं हमें, तो एडजेसेंट मतलब आस पास वाली लाइनें। ए के देखो एंगल ए के पास कौन है, एंगल बी। ए के पास बी है, बी के पास कौन है, एंगल बी के पास कौन है, सी। एंगल सी, एंगल सी के पास कौन है, एंगल डी। तो एंगल सी के पास कौन है, एंगल डी। एंगल डी के पास कौन है, एंगल ए। एंगल ए, ये था एडजेसेंट एंगल। अभी हमने एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपोजिट साइड्स। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ए बी सी और डी, ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी। अब हमें इसकी अपोजिट साइड्स की बात करनी है। अब देखिए, हमने अभी अभी देखा था पहले वाले में कि ये जो साइड्स होती हैं ये होती हैं नेबरिंग साइड्स, तो ये अपोजिट साइड्स तो नहीं होंगी। और अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अब देखिए, अगर साइड ए बी की बात करें तो ए बी की अपोजिट क्या है, सी डी। ऐसे अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी की अपोजिट क्या है, ए डी। ठीक है, तो ये हमारी अपोजिट साइड्स हैं। ए बी की अपोजिट क्या है, सी डी। ठीक है, ऐसे ही बी सी की अपोजिट क्या है, ए डी। बी सी की अपोजिट है ए डी। ठीक, अभी हमने देखा था अपोजिट साइड्स। अब हम देखेंगे अपोजिट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने और उसमें लिखा ए बी सी डी। इसके 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब देखिए, एंगल ए का अपोजिट कौन है, एंगल सी। और एंगल बी का अपोजिट कौन है, एंगल डी। एंगल ए का अपोजिट कौन है, एंगल सी। और एंगल बी का अपोजिट कौन है, एंगल डी। ये थे अपोजिट एंगल्स। अभी हमने इसमें देखा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स में हम एडजेसेंट साइड्स कैसे बताते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में हम एडजेसेंट एंगल्स कैसे बताते हैं, अपोजिट साइड्स कैसे बताते हैं, अपोजिट एंगल्स कैसे बताते हैं। और हमने इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देखा, एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल देखा एंड ऑन द क्वाड्रिलेटरल देखा। तो आई होप आप सभी को ये सब सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। So thank you for watching and take care. Bye bye.